कीजिएगा, आप होपफुली क्लियर होगा। तो इस तरह बेटा एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल जो पहले नॉन पोलर था अब उस पे पोल क्रिएट कर दिए हैं, तो इसे कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों को हो गई है तो वर्डिंग आप लोगों को नोट से बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएगी कि एक मॉलिक्यूल जो पोलर था उसने दूसरे मॉलिक्यूल में पोल क्रिएट कर दिए हैं, इसे कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। और सेवंथ क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय, सॉरी सेवंथ है, व्हाट आर डाइपोल, व्हाई आर डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हैलोजन मॉलिक्यूल्स। अब बेटा डाइपोल फोर्सेज हैलोजन मॉलिक्यूल्स में क्यों नहीं होती, ये तो बहुत सिंपल सा है बेटे, इसका आंसर आप लोगों को करना चाहिए खुद ही कि अगर बेटे फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है F2, फ्लोरीन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, F2 क्लोरीन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ, तो इनमें क्यों नहीं पोल क्रिएट होते बेटा, इनमें डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि बेटा ये दोनों एटम नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, दोनों के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक दूसरे के इक्वल इक्वल है, तो इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ना ही किसी एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ना ही किसी एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है बेटा, सेम मॉलिक्यूल तो होते ही नॉन पोलर है, तो यही रीजन है कि इनमें जो है डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाई जाती, क्योंकि ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है बिल्कुल, दोनों मॉलिक्यूल दोनों एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर हैं, पोलैरिटी है ही नहीं। अगर एक मॉलिक्यूल पोलर होता तो वो फिर दूसरों को भी पोलर करने लग जाता, उनमें भी पोलैरिटी को इंड्यूस कर देता। क्लियर है बेटा अनुमान, बाकी बच्चे भी बताएं। जी बेटा ठीक है। नुमान बेटा जब, अच्छा नुमान कह रहे हैं कि सर जब हेलोजन मेटल के साथ आती है तो फिर तो बॉन्ड बनता है, तो जी डेफिनेटली सॉल्ट बनते हैं, क्योंकि जब Na और Cl के साथ बॉन्ड बनता है तो फिर तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है हेलोजन एटम। जब दो सेम एटम होंगे ना बेटा, क्लोरीन और क्लोरीन है, फ्लोरीन और फ्लोरीन है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, तो इसीलिए इनमें कोई भी पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की सेपरेशन नहीं होती। अब बेटा आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज। बेटा इनकी पहले इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं बेटा, उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी अभी। ये जो बेटा 4 पॉइंट हैं स्क्रीन पे शो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले जो ऊपर का पैराग्राफ है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स ionic compounds are made up of positively and negatively charged ions। तो बिल्कुल बेटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो आयनिक कंपाउंड वाला आयनिक बॉन्ड वाला कंसेप्ट माइंड में लेकर आएंगे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, उनके दरमियान बॉन्ड बनता है। Thus they consist of, it means ionic compounds consist of ions and not the molecules, कि उनमें क्या होते हैं बेटा, आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनता है आयोनिक बॉन्ड, और जिन कंपाउंड्स में होता है आयोनिक बॉन्ड वो कहलाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। These positively and negatively charged ions are held together in solid form or crystal form with strong electrostatic forces of अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि इनके दरमियान बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। The orderly arrangement of sodium and chlorine ions in the solid crystal of sodium chloride is shown in diagram। हम इसी डायग्राम को देखते हैं बेटा किस तरह से बनाई गई है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। ये बेटा इस तरह से 3 बॉक्सेस हैं, उनको इस तरह से मिलाया गया है बेटा, और
नहीं बेटा लर्न नहीं करना, इसको जस्ट आप पढ़ लें, इस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिखना भी नहीं है। आयनिक कंपाउंड की क्वेश्चन आता है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो सिंपल एक लाइन लिख देंगे कि द कंपाउंड्स व्हिच हैव आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। स्टार्ट में आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिख देंगे कि कंपाउंड्स व्हिच हैव आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। मैं लिख देता हूं बेटा, compounds that have ionic bond are called ionic compounds। ये डेफिनेशन लिख देंगे बेटा आयनिक कंपाउंड्स की। कि कंपाउंड्स दैट हैव आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, और इसके बाद डायरेक्ट इनकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे बेटा। ये स्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं है कि जिसमें बेटा स्ट्रक्चर बनाया गया, इसमें इसको मैंने भी ड्रा किया है कि हर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है। कहीं पर भी देख ले तो एक पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव के साथ जुड़ा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनता है। जिस तरह से ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आयनिक कंपाउंड्स, चाहे आप नमक का एक छोटा सा जो पीस होता है ना बेटे, एक जर्रा जो सालन में नमक यूज करते हैं, तो अगर उसको भी हम जूम इन करते जाएं, माइक्रोस्कोप में जाकर देखें, तो उसके अंदर भी ओवरऑल इसी तरह के स्ट्रक्चर बने हुए होंगे। तो प्रॉपर्टीज की तरफ बेटा जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैं बुक को शेयर करने लगा हूं, आप लोगों ने ये लाइन पहले लिख लेनी है, प्रॉपर्टी से पहले ये लाइन लिख लेनी है बेटा कि कंपाउंड्स दैट हैव आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। कि ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा हम उन्हें कहेंगे आयनिक कंपाउंड, और इनको हम वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। यहाँ से बेटा स्टार्ट हो रहा है। ये बुक का पेज नंबर होगा बेटा, जिन्होंने बुक खोली है पेज नंबर 69 है, और इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा तो मैं लिखवाऊंगा, तो बुक आप लोग अपने पास रखेंगे। पहला पॉइंट देखिए बेटा, ionic compounds have following properties। पहली बेटा, ionic compounds are mostly crystalline solids। अब क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड आप पढ़ चुके हैं बेटा। एक जो रबड़ है बेटा, जब प्लास्टिक है तो उनकी कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती, उनमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो कहलाते हैं, जो रबड़ है, जो ट्यूब है प्लास्टिक की, जो प्लास्टिक मटेरियल है, वो कहलाते हैं एमोर्फस सॉलिड। और जो बेटा साल्ट्स हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जो सॉल्ट हैं, इन्हें कहते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर आर एन एंड क्लोरीन कलरलेस। जी बेटा, क्लोरीन गैस भी कलरलेस है, और सोडियम भी जो नेचुरली है वो कलरलेस है, लेकिन जब ये NaCl बनता है तो व्हाइट कलर का NaCl बनता है इनके रिएक्शन से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा कि आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन इन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड पॉइंट के ऊपर बेटे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, why ionic compounds are non-conductor of electricity। why ionic compounds are non-conductor। बेटा ये नॉन कंडक्टर क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन लिख लें बेटा, why ionic, सेकंड पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अब्दुल्ला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर अगर बर्फ ज्यादा हो और पानी कम हो तो आइस मेल्ट कितनी होती है। अब बेटा ये तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 1 से ज्यादा होता जाएगा वो पिघलते जाएंगे। इसका तो केमिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, तो जनरल कॉमन सेंस है बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखिए बेटा सेकंड पॉइंट के ऊपर कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स। अब बेटे एक बात हमेशा याद रखेंगे, कोई भी चीज कंडक्टर होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, या फिर फ्री आयंस की वजह से। कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं। या फ्री आयंस मौजूद होंगे तो वो भी क्या करते हैं बेटा, मूव करते रहते हैं सोल्यूशन में, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है, अभी हमने इनका स्ट्रक्चर शेयर किया था कि कहीं पर कोई आयन फ्री नहीं था। अगर ये स्ट्रक्चर देखें बेटा,
अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो कोई सोडियम फ्री नहीं है, कोई क्लोरीन फ्री नहीं है। हर सोडियम दूसरी तरफ क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, हर क्लोरीन दूसरी तरफ सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं पर कोई फ्री आयन नहीं है, यहां पर नो फ्री आयन, नो फ्री आयन या फिर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई फ्री आयन नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करवाएगा? तो इसीलिए ये क्या होते हैं बेटा, नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो बुक पर देखते हैं बेटा ये पॉइंट कैसे है कि आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट, जब तक ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, हैव निग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। निग्लिजिबल का मतलब ना होने के बराबर, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है दैट इज निग्लिजिबल, बट दे आर गुड कंडक्टर्स इन सोल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। तो बेटा अगर जो अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा था कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म, उसके साथ क्वेश्चन लिखेंगे बेटा सॉलिड फॉर्म कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म। तो आंसर आ जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव निग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बिकॉज, ऐड करें यहां पर बेटे इधर, बिकॉज they do not have free ion, they do not have, because they do not have free ions या फिर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फुल सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इधर एक और क्वेश्चन लिखिए कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर इन मोल्टन फॉर्म, मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म, कंडक्टर इन सोल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर इन सोल्यूशन। जब बेटा आयोनिक कंपाउंड का सोल्यूशन बना लेते हैं, इनको पानी में डिसॉल्व कर लें या इनको पिघला लें, तो ये फिर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं। फिर क्यों बन जाते हैं? तो उसकी रीजन है बेटा कि इधर आंसर लिखेंगे कि दे आर गुड कंडक्टर्स इन सोल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन देम। कि जब बेटे NaCl को हम वाटर में ऐड करेंगे बेटा, तो Na अलग हो जाता है और पानी के अंदर Cl अलग हो जाता है, तब ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं। मोल्टन बेटा, मोल्टन नहीं है, ये लफ्ज है मोल्टन, मेल्ट से निकला है, पिघली हुई फॉर्म। अगर इसको हीट करेंगे ना साल्ट को, तो ये पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा तो उसे कहेंगे मोल्टन फॉर्म। तो पिघली हुई फॉर्म में भी ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और सोल्यूशन फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। क्योंकि जब हम इनको पिघला लें, या जब हम इनको, पिघलाने का क्या मतलब है कि NaCl के जितने भी बॉन्ड हैं उनको हम ब्रेक कर दें, Na अलग हो जाएंगे, Cl अलग हो जाएंगे, तो वो सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो पानी में डिसॉल्व करेंगे तब भी Na और क्लोरीन अलग हो जाते हैं। तो जब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे, क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा था, जो फर्स्ट यहां से लाइन थी ना बेटा, कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म। उसका आंसर बेटे पहले यहां से मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूं, पहले वाले आंसर को मैं रेड से मार्क कर रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट हैव फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्वेश्चन बेटा मैंने यहां से लिखवाया था, उसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं क्वेश्चन को, कि व्हाई कंडक्टर्स इन, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर्स इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। तो उसका आंसर बेटा ब्लैक से मार्क किया हुआ है, यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, कि पहली लाइन के आखिर से, कि दे आर गुड कंडक्टर्स इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन देम। अब बेटा मुझे ये बता देंगे, ये 2 पॉइंट सब बच्चों को क्लियर है? ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर है बेटा? बताएं मुझे बेटा, ताकि हम फिर आगे प्रोसीड करें। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? बेटा एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है, मैं जल्दी से उसको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे ले जाता हूं, समझा देता हूं बेटे। वहां पर बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि जब NaCl को पानी में ऐड करते हैं तो Na और Cl अलग क्यों हो जाते हैं? अब बेटे आपको पता है कि Na पर है पॉजिटिव, जो पानी के बेटे, अब पानी के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है, तो पानी के जो बेटा नेगेटिव एंड है वो इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये नेगेटिव वाले पानी के नेगेटिव इसको सराउंड कर लेते हैं बेटा। ऑक्सीजन होता है ना वाटर का नेगेटिव, वो इसको सराउंड करके अपनी तरफ खींच लेता है,
और जो क्लोरीन है बेटा नेगेटिव, उसको हाइड्रोजन जो है बेटा जिन पर पॉजिटिव चार्ज था वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। बेटा हुजैफा अदील मैंने अभी बताया था कि मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, मेल्ट से निकला है बेटा मोल्टन, मेल्ट करना, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता बेटा जो वो। तो पानी के बेटा जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को सराउंड करते हैं और इन दोनों को अपनी तरफ खींचते हैं और सोडियम और क्लोरीन को अलग कर देते हैं। अच्छा हुमैरा पूछ रही है सर क्वेश्चन नंबर 1 अगेन। क्वेश्चन नंबर 1 था बेटे कि सॉलिड फॉर्म वाई आयनिक कंपाउंड्स, मैं लिख देता हूं यहां पर बेटा, वाई ionic compounds are non-conductor in solid form। तो बेटा इसका क्या आंसर है, क्योंकि उनमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ionic compounds are non-conductor in solid form because they do not have free electron or free ions। कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री आयन नहीं होते, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टर हैं। लेकिन जब उनको पानी में डिसॉल्व कर लें या उनको पिघला दे, मेल्ट कर लें, तो फिर फ्री आयंस बन जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। क्लियर है बेटा अब हुमैरा? जी बेटा थर्ड पॉइंट पे आए बेटा कि आयनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं बेटा, ये सिर्फ इतना ही लिख देंगे, लेकिन ये एमसीक्यू आता है बेटा कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 NaCl का मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप नमक को पिघलाना चाहते हैं घर में तो आप इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें, जो पॉसिबल नहीं है, इतना टेम्परेचर हम नॉर्मल कहीं पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और अगर इसी नमक को 1413 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते रहे तो इसके वेपर्स बन के उड़ जाएगा, बॉयल करने लगेगा। लिक्विड का एक आप 1 kg का लें, उसको किसी बर्तन में डालें, हीट करें 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पिघल जाएगा और 1400 पे जाकर वो बॉयल करने लगेगा। अब वजह क्यों है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इधर लिख लें व्हाई, पहले पॉइंट के साथ लिख लें व्हाई। तो बेटा क्यों इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, तो इसका आंसर बेटा मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया बेटा कि व्हाई, ये पहली लाइन बेटा लिखा हुआ है ना कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके पहले लिख लें व्हाई, व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखेंगे यहां से बेटा कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, there exist strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions, so a great amount of energy is required to break these forces, therefore ionic compound have high melting and boiling point। क्योंकि बेटा इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी मार्क कर लिया। यहाँ से जो थर्ड क्वेश्चन बनता है बेटा कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, यहाँ से 2 MCQs भी बनते हैं, वो भी मैंने आपको मार्क करवा दिए बेटा। अब लास्ट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा। ये थर्ड पॉइंट क्लियर है बेटा, मुझे बता दें, यस लिख दें, क्लियर लिख दें बेटा, हरी अप। जिनको नहीं समझ आई वो नो लिखें ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन टाइम को वेस्ट ना करें, हमारे पास लास्ट 6-7 मिनट्स हैं। जी बेटा चले लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा। अच्छा मरियम बेटा आपको कहाँ से समझ नहीं आई, बताएं बेटा मरियम, लास्ट को थर्ड पॉइंट की समझ नहीं आई? अवैस अशरफ यू आर रेजिंग योर हैंड, क्या पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं बेटा। अच्छा थर्ड पॉइंट बेटा देखिए ना, कोई भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट कब ज्यादा होता है, जिस चीज के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। हम बोर्ड पे चलते हैं बेटा, मैं वहां पे जी, अच्छा एक बाकी बच्चे भी इसको देख लेंगे। एक बच्चे ने कहा है कि सर क्यों इनके भाई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने से क्या मतलब है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है। बेटे ये NaCl है ना, जो NaCl इस तरह से ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये कब मेल्ट होगा,
जब आप इसका बॉन्ड तोड़ देंगे Na अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। अगर बड़े स्ट्रक्चर पे जाएं जहां जो बना हुआ है ये वाला बेटा, ये सारे क्लोरीन और सोडियम को जब हम अलग कर देंगे एक दूसरे से, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, ये वाला बॉन्ड तोड़ें, सारे बॉन्ड टूटेंगे, तब ये मेल्ट होगा NaCl। तो जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। इट मींस इट नीड्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मोर एनर्जी कैसे देंगे? ज्यादा टेम्परेचर देंगे। तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बेटा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिन चीजों के बॉन्ड वीक होते हैं फिर उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। तो NaCl की बात देखें तो यही लाइन बुक में मैं दोबारा रीड कर लेता हूं बेटे, साथ में फॉलो करेंगे थर्ड पॉइंट को कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल को छोड़ के यहाँ पे आ रहा हूँ, ये आप स्पॉटलाइट को फॉलो करेंगे बेटा। आयनिक कंपाउंड्स, बेटा शॉर्ट क्वेश्चन लिखे ना, उसमें ये एग्जांपल नहीं लिखनी, फॉर एग्जांपल बेशक ना लिखेंगे, आप शॉर्ट क्वेश्चन में ये लाइन लिखेंगे बेटा, जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया है उसमें यहां से लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में यहां से लिखेंगे बेटा कि आयनिक कंपाउंड, ये यार क्यों नहीं हो रहा है नोटेट, आयनिक कंपाउंड्स हैव आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव्स लेकर यहां तक लिखेंगे, और आखिर में एक बात खुद क्वेश्चन से ऐड कर देंगे कि दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर लॉन्ग आया ना बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में आप पॉइंट पॉइंट लिख रहे हैं, फिर उसमें आप सारा लिख देंगे, क्योंकि ये टोटल 4 तो पॉइंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये कौन सा लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग में ये 4 क्वेश्चन लाइनें लिखनी है जी, उसमें सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट आया तो फिर उसमें जो मैंने ये मार्क किया ना बेटा, ये ब्लैक से, ये वाली लाइनें, तीन लाइनें शॉर्ट में ये लिखेंगे बेटा। अच्छा लास्ट पॉइंट है बेटा, और हमारे पास टाइम भी कम है, तो मैं लास्ट पॉइंट को यहाँ लास्ट पॉइंट इतना ही करेंगे बेटा कि दे डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अच्छा एक पूछ रहा है कि लेकिन सर कैसा पॉसिबल है कि सेम चार्जेस को एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो फिर बेटा सेम चार्जेस कहाँ पर है? देखिए ना, ये Na और ये Cl, ये सेम तो नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हैं। जब इनको मेल्ट कर देंगे तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे, तभी तो ये लिक्विड मूव कर रहा होता है। जी बेटा, यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज 4 पॉइंट्स। और ये चौथा पॉइंट यहां तक करना है कि बेटा दे डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जी नेक्स्ट लाइन लिखी है ना बेटा कि वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड वीकन्स द अट्रैक्शन। देखिए ना बेटा, ये Na और Cl, हमने तो कहा इनका बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो बेटा वाटर है बेटा, उसके पास एबिलिटी है कि वो इसके उसके पास 2 टाइप के आयन है ना बेटा, डाई का मतलब होता है 2, इलेक्ट्रिक का मतलब है ये चार्जेस, तो उसके पास भी वाटर के पास देखें तो, एक मिनट मैं इसको रेज कर लूँ ना बेटा, फिर बताता हूँ। यहाँ पर ये Na और Cl, जब पानी का मॉलिक्यूल है बेटा तो उसके पास क्या है, पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड्स हैं। तो वो फिर क्या करते हैं कि पॉजिटिव एंड इसको सराउंड करते हैं, जो पॉजिटिव एंड्स हैं बेटा वो सराउंड करते हैं इसको, क्लोरीन को, और जो नेगेटिव एंड्स हैं वो सराउंड करते हैं सोडियम को, और उनको आपस अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक दूसरे से खींच के अलग कर देते हैं। तो ये बाकी लाइन का ये मतलब है, लेकिन आप लोगों ने इस लाइन को यहाँ तक ही करना है बेटा, यहाँ तक मैंने 4th पॉइंट यहाँ तक मार्क किया है कि दे डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। जी बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा। मरियम बेटे आपकी आप क्या पूछना चाह रही थी फिर? 1 मिनट मैं आपको अलाउ करता हूँ बेटा, आप मुझे बोल के बता देंगी। वो इतना टाइप कर दिया है, आई एम आस्किंग दैट आयनिक कंपाउंड इसलिए हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि उनमें अपोजिट चार्जेस होते हैं। बेटा उनमें भी अपोजिट चार्जेस, अच्छा देखिए मैं समझ जाऊँ आपकी बात, बाकी बच्चे भी सुन लें। मरियम कह रही हैं कि सर Na और Cl में तो हमने कहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, तो क्या बाकी बॉन्ड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं होते? बेटा बाकी बॉन्ड्स अगर देखिए ना, H2O की बात भी अगर हम कर लें तो उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में बॉन्ड होता है बेटा, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर नहीं होता, स्लाइटली एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। अगर HCl की बात करें तो स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव,
अगर H2 की बात करें, अब जो बिल्कुल नॉन पोलर है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव थे ही नहीं। अगर H2 की बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन न्यूट्रल और दूसरा हाइड्रोजन भी न्यूट्रल है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो फिर तो बॉन्ड ना बनता, दोनों नेगेटिव होते फिर भी बॉन्ड ना बनता। दोनों न्यूट्रल थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाया, तो उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये हम डिटेल से भी डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ में क्या होता है बेटा, जैसे कि HCl है, तो HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेता है, तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आता। और हाइड्रोजन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेटा। तो अगर बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव आयन होंगे तो उनमें बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन अपोजिट चार्जेस में बॉन्ड बनता है, या न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। अब कुछ हुआ समझ बेटा, मरियम आपको इसकी समझ आई? ठीक है, चलो अच्छा है कि आपको समझ आ गई। अब बेटा ये 4 पॉइंट आप लोग अच्छी तरह से इनको मेमोराइज करें, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। कल हम कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। कोवलेंट कंपाउंड भी बेटा इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी भी 4 प्रॉपर्टीज हैं। और साथ में फिर हम परसों हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग बेटा यहीं पे लिख लेंगे, पूछ लेंगे। आज हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है। प्रीवियस टॉपिक्स में से भी कोई क्वेश्चन होगा तो बेटा आप लोग कल पूछ लेंगे। अभी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम है, आप लोग नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें। कल मुलाकात होगी बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा बेटा।